बहुत दिन का इंतजार आज हुआ खत्म। मैं संजीव, आप लोग का दोस्त, साइंस की पाठशाला में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आ जाइए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। प्यारी सी सुबह है आज की, और आज की सुबह बहुत ही कमाल की होने वाली है। मेरे क्लास 10th के वॉरियर्स आ जाइए, आपका सपना होगा पूरा। मैं संजीव आपको 90 प्लस का सपना दिखाने आ रहा हूं, 90 प्लस गेन कराने आ रहा हूं। और ये मेरा वादा है, अगर आप लग गए मेहनत करने, आपने शुरू कर दी करना, तो मेरा वादा है मैं आपको 90 प्लस क्लास 10th में दिला के रहूंगा। सर तो आप तो पढ़ाते हैं केवल साइंस, और साइंस में वो भी फिजिक्स, तो कैसे होगा ये पॉसिबल? तो मेरे बच्चा लोग देर मत करिए, चैनल को करिए अभी सब्सक्राइब और लग जाइए पढ़ने पे। अभी तो आपकी फिजिक्स की क्लास चलेगी, और मे बी आप अगर थोड़ा सा मेहनत करना शुरू कर दिए, मैं आपको यहीं पे साइंस यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी क्लास यहीं पे प्रोवाइड कराऊंगा, और बेहतर ढंग से। मेरे क्लास 10th के वॉरियर्स, आप सभी को से वादा है कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, वो भी विद प्रैक्टिकल के साथ। तो मेरे बच्चा लोग एकदम तैयार हो जाइए, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा। तो आ जाइए, एक प्यारे से कोर्स के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। मेरे दोस्त, यहां पे दो चीजों पे इंटीग्रेट कीजिए, समय और शिक्षा। समय और शिक्षा ये दोनों एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को, वो किसी परिस्थिति से आया हो, वो कैसा भी हो, किसी बैकग्राउंड का हो, वो मायने नहीं रखता, इंसान को सफल बना देती है समय। सबसे बड़ी चीज होती है समय। ये टाइम जो है, अगर इंसान का टाइम उसके साथ है, समय उसके साथ है, तो पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है, पूरी दुनिया झुकती है। अगर समय विपरीत हुआ मेरे दोस्त, तो वही इंसान हर एक इंसान के सामने झुकता है जिसके सामने वो कभी कभी अपना आंख नहीं नीचे करता था, उसके सामने झुकना पड़ता है। तो समय ही सब कुछ है, सबसे बलवान कहा जाता है ना, समय बलवान है। वक्त वक्त की बात होती है, आज वक्त ऐसा है, कल वक्त और अच्छा होगा। फिर एक चीज शिक्षा, आपकी मेहनत, आपका लगन, आपकी शिक्षा, ये तीनों चीज के अंदर दम है आपके समय को बदलने की। याद रखिएगा, अगर आप वक्त को कोई बदल सकता है, समय को कोई बदल सकता है, तो केवल क्या, मेहनत और लगन से आएगी शिक्षा, और यही शिक्षा आपके समय को बदल देगी। मेरे दोस्तों, लग जाइए आज से। क्लास 10th के बच्चों, अगर प्रैक्टिकल के साथ आपको क्लास 10th की फिजिक्स पढ़नी है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका दोस्त संजीव आपको पूरे शिद्दत और लगन के साथ पढ़ाने वाला हूं। एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट, और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल लेके आऊंगा आपके लिए। अगर आपको वास्तव में फिजिक्स सीखनी है, तो बच्चा, तो यही तो सीढ़ी है, यही सीढ़ी है। और अगर आप क्लास 9th के बच्चे हैं, क्लास का 9th का कोई बच्चा वीडियो देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको 9th क्लास से फिजिक्स सिखाऊंगा। मेरे बच्चों, सबसे बड़ा डर होता है फिजिक्स का, और उस डर को दूर करने कौन आ रहा है आप जानते होंगे मुझे, साइंस की पाठशाला के ये गुरु, आपका टीचर संजीव। मैं करूंगा ये सफर आपके साथ। मैं आपके महायुद्ध का सारथी बनना चाहता हूं, और आप उस सारथी के अर्जुन हो। अपने अपने गांडीव को तैयार कीजिए, मेहनत करिए, लग जाइए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं बहुत ही प्यारी सी क्लास। हम प्रैक्टिकल के सामान को भी यहां रख लेते हैं, 1 मिनट का टाइम दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, आपके प्रैक्टिकल की सारी चीजें भी आ चुकी हैं। ये दर्पण है, आप देख रहे हो, आपके क्लास 10th की फिजिक्स इसी मिरर, इसी दर्पण के सहारे तो कंप्लीट होने वाली है मेरे दोस्त। और इसमें से हम निकालेंगे, ये हमारा डब्बा है, इसमें हम प्रैक्टिकल के कुछ सामान रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है आपका चैप्टर। अभी तो मिरर और केवल लेजर लाइट से काम चलेगा, उतने से काम चलाएंगे अभी हम। बाकी जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो निकाला जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये खत्म कर दे, सफल समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। दिमाग में बैठा लीजिए एकदम। चलिए, तो मेरी बात सुनिएगा। आज जो आप क्लास 10th के बच्चे
क्लास 10th, आप लोग क्लास 10th में हो, याद रखिएगा, क्लास 10th। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के, आपकी जो साइंस है बच्चा, आपकी जो फिजिक्स है, हम फिजिक्स की बात करते हैं अभी, आपकी भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मेरे साथ जुड़ जाइए केवल इतना कंप्लीट करने के लिए। तो बेटा सुनिएगा, आपकी जो भौतिक विज्ञान है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है प्रकाश का, एक क्या है, प्रकाश, जिसको ऑप्टिक्स बोल सकते हैं हम, ऑप्टिक्स बोल सकते हैं, प्रकाश की बोल सकते हैं, या लाइट बोल सकते हैं, ठीक है। हम ये ऑप्टिक्स क्या है, ये ब्रांच है जिसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स क्या है बच्चा, एक ब्रांच है जिसको हिंदी में प्रकाशिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक यूनिट पढ़ते हैं, क्या, लाइट के बारे में, है कि नहीं। और एक यूनिट डिवाइड की गई जिसमें हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा। क्या पढ़ते हैं बच्चा, विद्युत धारा, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। मेरे बेटा लोग सुनिएगा आराम से, देखो आपके इस लाइट में हम लोग जो कुछ पढ़ते हैं वो बता रहे हैं आपको। तो आपके क्लास 10th के लाइट में हम लोग पढ़ते हैं बेटा प्रकाश के प्रकृति के बारे में, प्रकाश के प्रकृति के बारे में, बेटा लोग प्रकाश के नेचर ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रकाश पे हम लोग प्रकाश के प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, सर ये प्रकृति से क्या रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड है बच्चा, प्रकृति से रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड है बच्चा कि प्रकाश, देखो प्रकाश का नेचर क्या होता है, प्रकाश कैसे ट्रेवल करता है, प्रकाश की चाल कहां कहां कैसी होती है, क्या कंडीशन होता है प्रकाश, ये सब क्या है, प्रकाश का नेचर है कि नहीं। प्रकाश इमेज कैसे बनाता है, इमेज की क्या कंडीशन होती है कि नहीं। और मिरर पे क्या इफेक्ट होता है प्रकाश का, लेंस पे क्या इफेक्ट होता है, प्रिज्म पे क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीजें प्रकाश की प्रकृति पे निर्भर करेगा। और हम लोग एक एक करके सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले। और एक चीज पढ़ते हैं बेटा, प्रकाश से होने वाली घटनाओं के बारे में, प्रकाश से होने वाले घटनाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में, फिनोमिना ऑफ लाइट के बारे में। बच्चा प्रकाश से होने वाली घटनाएं, जैसे आप जानते हो प्रकाश का परावर्तन, क्या, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, मृग मरीचिका का बनना, इंद्रधनुष का बनना, है कि नहीं। प्रिज्म में, लेंस में क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं, प्रकाश में पढ़ेंगे। यानी कि अगर कोई पूछे क्लास 10th में हम प्रकाश में क्या क्या पढ़ते हैं, तो मेनली प्रकाश के प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। और एक चीज क्या पढ़ते हैं बेटा, प्रकाश से होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। याद रखिएगा इसको, कि अगर नॉर्मली हमसे कोई पूछता है कभी कि क्या है ये, क्लास 10th में हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। रीजन बच्चा, क्योंकि क्लास 10th में हम बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश की बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12th में फिर आपको पढ़ना पड़ता है। और 12th में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, सारी चीजों के बारे में। चलिए, विद्युत धारा में इसी प्रकार आपका इलेक्ट्रिक करंट है। सबसे पहले हम चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश क्या होता है बच्चा। इसी चार्ज के कारण ही क्या धारा प्रवाहित होती है कि नहीं। और ये धारा किस कंडीशन में होती है, कि वायर वगैरह में कंडीशन क्या होगा। फिर हम इसी में आपको मैग्नेट के बारे में पढ़ाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। देखो चार्ज का एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। हम क्लास 10th के विद्युत धारा में इन्हीं दोनों चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरे बेटा लोग टाइम लगवाते हैं, आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। हेडिंग होगी, जैसा कि प्रकाश है तो सबसे पहली हेडिंग होगी आपकी प्रकाश की। प्रकाश है क्या सही मायने में, है कि नहीं। आइए समझते हैं, एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं और मन लगा के देखते हैं चीजों को। इसमें कुछ नहीं लिखना था, बस याद रखना है
प्रकाश क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं और प्रकाश से होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहली हेडिंग होगी आपकी क्या, प्रकाश। अच्छा एक काम करो, प्रकाश से पहले एक हेडिंग डाल दो, प्रकाश की। क्या डालोगे बेटा, प्रकाश की। प्रकाश की हेडिंग डाल दीजिए, प्रकाश की। प्रकाश की। ऑप्टिक्स, क्या, ऑप्टिक्स। क्या लिखेंगे सुनिएगा, प्रकाश की विज्ञान की वह शाखा है, लिख लीजिएगा बेटा कि प्रकाश की विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के प्रकृति व प्रकाश से होने वाली सभी घटनाओं के बारे में, सभी घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, आई बात समझ बेटा। ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स प्रकाश की वह शाखा है, यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश से होने वाली सभी घटनाओं के और प्रकाश के प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहली हेडिंग डाल दो बेटा, प्रकाश, लाइट। क्या है ये लाइट, सुनिएगा बेटा। देखो प्रकाश क्या है बच्चा, एक ऊर्जा है। क्या है, एक ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, इस ऊर्जा का काम क्या होता है बच्चा, ये हमारे सबके आंखों को उत्तेजित करती है। क्या करती है, उत्तेजित करती है, संवेदना उत्पन्न करती है, स्टिमुलेट करती है, उत्तेजित करती है, स्टिमुलेट करती है, ठीक है। और इसी उत्तेजित करने से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। याद रखना, वस्तुओं को देख पाते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, सुनिएगा कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित कराकर हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिख लेना बच्चा लोग कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित कराकर हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। आई बात समझ। फिर उसके बाद प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। चलिए क्या होता है ये प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ये समझो। मेरी बात सुनिएगा बेटा, एक चीज, प्रकाश जो होता है ना, पहले नंबर में देखो, प्रकाश जो होगा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है बच्चा, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे ट्रेवल करेगा बच्चा, एकदम सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में। जैसे आपके घर में टॉर्च वगैरह होती होगी, है ना, देखिएगा, मान लो आपके घर में एक टॉर्च है, ठीक है। टॉर्च तो जानते होंगे सब लोग, है कि नहीं। हालांकि जब से मोबाइल वगैरह आ गई, टॉर्च वार्च का थोड़ा सा कम ही हो गया, लेकिन आज भी पुरानी चीजें रहती हैं। किन्हीं घर में होता है टॉर्च बेटा, ऐसा बना होता है टॉर्च, है कि नहीं, है ना। टॉर्च में जैसे आप कहीं गए कुछ टॉर्च लेकर, आपको क्या करना है, टॉर्च जलाना है, तो आपने देखा होगा लाइट जो है आपकी ऐसे ऐसे निकल के बाहर निकलती है टॉर्च से। या तो आपने क्या देखा क्या कि प्रकाश ऐसे ऐसे जा रहा है आपके उससे निकलकर, क्या ऐसे जाता है क्या, आपने कैसे देखा होगा, एकदम सीधा सीधा। ये नागिन की जैसे तो नहीं जाता है ऐसे झिंग 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 करके,
ये तो एक और समझे, मान लो ये है भैया, ये ये वही है जो भैंस के ऊपर बैठ के गाना गा रहे थे, कंगना दिलाऊंगा सब कुछ दिलाऊंगा तेरी कसम। देखे नहीं देखे वो शॉर्ट वीडियो? ये वही है, भैंस के ऊपर बैठ के चरा रहे हैं अपने भैंस को, याद रखना। ठीक है, मान लो भैंस से उतर गए, अब इनकी ये भैंस है, थोड़ा हमारी भैंस वगैरह अजीब बनेगी, इसके लिए बुरा मत मानिएगा आप लोग, आई बात समझ में? इसके लिए एकदम बुरा मत मानिएगा। भैंस जो है हमारी, आर्ट जो है थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि आर्ट से थोड़ा सा एलर्जी है। पहले था, पहले मोहब्बत थी आर्ट से, लेकिन अब आर्ट से हो गई एलर्जी। अब इसका गलत मतलब मत निकालना आप लोग, है कि नहीं, कि सर जी ये क्या है मतलब, ये अब भैंस समझ में आएगी। थोड़ा भैंस हम अच्छा नहीं बना पाते, ये भैंस कभी कभी ना हमारी चूहा जैसे बन जाती, याद रखिएगा। लेकिन कोई नहीं, हमको सीखना है, सीखना है तो ये समझना पड़ेगा। ये क्या है, ये भैंस चरा चरा रहे हैं, कौन? वही वाले, कौन जो भैंस के ऊपर बैठ के क्या गाना गाते हैं, कंगना दिलाऊंगा। अरे नालायक, सुरती बनाते हुए, चलिए कोई नहीं, है ना, आप समझो। ये भैंस चरा रहे हैं ना, एकदम मस्त बढ़िया। अचानक से इन्होंने देखा कि सूर्य निकला हुआ है, और धूप से बचने के लिए ये क्या करेंगे, अच्छा बताओ, धूप से बचने के लिए क्या करेंगे? छाता लेंगे, है कि नहीं? क्या लेंगे बेटा? ये छाता लेंगे धूप से बचने के लिए। समझना मेरी बात आराम से। अच्छा, सपोज दैट अगर ये प्रकाश जो है वो सीधे न चलती तो क्या होता, बताओ। तो इसे ये प्रकाश आई, ये घूम के इनकी यहां पे चली जाती, यहां से आई घूम के यहां चली जाती, तो क्या छाता लेने का कोई मतलब निकलता, है कि नहीं? लेकिन होता क्या है बेटा, प्रकाश यहां टकराया, वापस लौट जाता है, ऐसे लौट जाता है वापस। तो क्या हुआ, ये भैया कंगना दिलाऊंगा सब कुछ दिलाऊंगा तेरी कसम, ये धूप से बच गए। आई बात समझने की नहीं? इनकी भैंस है, प्यारी प्यारी भैंस है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या समझ में आया ना, प्रकाश कैसे ट्रेवल करता है बच्चा? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है, चलता है, याद रखेंगे इसको। प्रकाश कैसे चलता है बेटा? सदैव सीधी रेखा में चलता है। चलिए दूसरे नंबर में देखो, प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती भाई साहब। प्रकाश को चलने के लिए याद रखेंगे कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं पड़ती है सर, ये कैसे? जैसे मेरी बात सुनो बेटा, हम लोग एक चीज अच्छे से जानते हैं, मान के चलो गर्मी का मौसम है, आप में से कुछ लोग छत पे सोते होंगे अपने, है कि नहीं? जब छत पे सोते होंगे बेटा, मान के चलो ये आपने छत पे सो रहे हो आप, है कि नहीं? यहाँ पे आप छत पे सो रहे हो, और इस समय तो बढ़िया माहौल है, अब तो स्कूल स्कूल की छुट्टी होने वाली है, या किसी कुछ लोगों की छुट्टी हो गई होगी, है कि नहीं? ये जाएंगे नानी वानी के यहाँ, और मस्त एकदम बढ़िया जो है एंजॉय करेंगे, छत पे सोएंगे। और कई लोग सोते रहते हैं, तो कुछ कहानी वहानी चलती है, आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया, पहले तो बहुत मजा आती थी। कोई नहीं, लेकिन एंजॉय करिएगा इस छुट्टी को, आप लोग अपने लिए यूज कीजिएगा, मोबाइल फोन थोड़ा दूरी बनाइएगा, और मेहनत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, नई नई चीजें सीखिएगा, बुक पढ़िएगा, कहानी वगैरह थोड़ी छोटी छोटी स्टोरी लिखिएगा। आई बात समझने की नहीं? चलिए, तो होगा क्या, मान के चलो आप छत पे लेटे हुए, तो आप देख रहे हो कि ये स्टार चमक रहे हैं। क्या चमक रहे हैं बच्चा? स्टार चमक रहे हैं, है कि नहीं? स्टार चमक रहे हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा, मेरा स्टार स्टार ऐसे चमक रहे हैं। आई बात समझ में? तो बच्चा हमको पता है कि स्टार हमसे बहुत दूर होते हैं, इतनी दूर होते हैं जिसे कल्पना नहीं कर सकते, है कि नहीं? और स्टार और हमारे बीच में कुछ ही दूरी तक समथिंग कुछ वायुमंडल की परत वगैरह होती है, और कुछ मीडियम होते हैं, अन्यथा यहाँ आसपास स्टार के आसपास कोई मीडियम नहीं होता है। तो बच्चा ये बताओ, अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो क्या प्रकाश ट्रेवल करेगा? तो जी सर, क्योंकि प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसा कि हम जानते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आप लोगों को?
चलिए, ये हुआ। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है बेटा। आइए आगे देखते हैं, खत्म करते हैं इसको इतना, फिर आगे चलते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में क्या देखें, प्रकाश की चाल होती है बेटा तीसरे नंबर में, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, अलग होती है। आई बात समझ? प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, ठीक है। चौथे नंबर में बेटा, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है बच्चा निर्वात में, निर्वात या हवा में। कितनी होती है बच्चा? ये 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लगभग 29 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आई बात समझ में? फिर आगे देखो बच्चा, 5वें नंबर में क्या है, प्रकाश की चाल सबसे कम कहां होती है बेटा? सबसे कम कहां होगी? ये होती है हीरे में। कहा? हीरे में। कितनी होगी? 1.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि जो हीरा होता है ये पूरे यूनिवर्स का सबसे हार्ड मेटल होता है, इसीलिए हीरे में प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चा? सबसे कम होती है, 1.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, आप लोग पानी में, ऑयल में, ठीक है, और कांच में, इनका प्रकाश की चाल जान के जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है इतना, इसका आप कमेंट करेंगे, जरूर से जरूर करेंगे। चलिए, 6वें नंबर में बच्चा आ जाओ। प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है बच्चा? विद्युत चुंबकीय तरंग है, याद रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और नेक्स्ट नंबर में लिखिएगा कि प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक। चलिए, नोट कर लीजिए इतनी बातें। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग, इतना नोट कर लो बेटा, फिर तब तक पानी वानी हो जाए। चलो, चलो खत्म कर दे इतना, आ जाओ। ओ चलो खत्म करो। आ जाओ, तो चलते हैं नेक्स्ट। उसमें हेडिंग डाल देंगे बेटा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। चलिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बेटा, सुनिएगा। आइए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं इसको। लाइट बंद करनी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा, अभी नहीं, थोड़ा सा कुछ लिखवा पढ़वा दे तब, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, है कि नहीं। देखो बेटा, होता क्या है, ध्यान समझो।
जैसे ये क्या है बच्चा, हमने एक समतल प्लेन लिया जिसका एक तरफ हमने पॉलिश कर दी, याद रखेंगे हमने एक तरफ क्या कर दिया, ये पॉलिश कर दी या गहरे रंग से पेंट कर दी, ये पॉलिश है या गहरे रंग से पेंट है, ये पॉलिश है या तो गहरे गहरे काले रंग का पेंट है, समझिएगा मेरी बात एकदम। और ये सुनिएगा, ये क्या है, ये परावर्तक तल है। इधर वाले तल को क्या बोलते हैं, परावर्तक तल, रिफ्लेक्टेड प्लेन। ठीक है, होता क्या है बेटा सुनिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल तल पे टकराती है, हमने देखा कि ये कोई प्रकाश की किरण है, ये आ रही है, इस आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसको IR से भी लिखते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल तल पे और जिस बिंदु पे टकराती है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, IP से लिखेंगे हम लोग इसको, टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी बेटा, पुनः उसी माध्यम में, ठीक है, और जितने कोण पे आई थी, कोण क्या होता है बच्चा, तो अभिलंब से, ये आपतन बिंदु से लंबवत हम लोग क्या एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, इस काल्पनिक रेखा को बोला जाता है अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब या नॉर्मल। आई बात समझ में? तो जितने कोण पर, अब सुनो, ये यहां से यहां देखो तो कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं, इसको कोण आई, एंगल R या आपतन कोण बोलते हैं। यहां से यहां देखो एक एंगल बन रहा है, एंगल R, जिसे परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, क्या बोलेंगे सुनिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर टकराती है तो टकराने के बाद जितने एंगल पे टकराती है पुनः उतने एंगल, उतने कोण पर अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के वापस लौटने की इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लेंगे, यहां पे इसकी परिभाषा लिखेंगे बेटा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल तल पर, किसी समतल तल पर टकराती है, जितने कोण पर टकराती है, जितने कोण पर टकराती है पुनः उतने ही कोण पर, उतने ही कोण पर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के वापस लौटने की इसी घटना को प्रकाश के वापस लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, चलिए एक हेडिंग डाल देना, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होगा, पहले नंबर में सुनिएगा बेटा। आपतित किरण, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है,
क्या बोलेंगे सुनिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब व आपतन बिंदु, अभिलंब व आपतन बिंदु व आपतन बिंदु चारों एक ही तल पर होते हैं, चारों एक ही तल पर होते हैं। चलिए दूसरे नंबर में बेटा कि आपतन कोण, आपतन कोण कोण आई सदैव परावर्तन कोण, सदैव परावर्तन कोण कोण आर के बराबर होता है, बराबर होता है। चलिए नोट कर लीजिए, यानी कि एंगल आई इज ऑलवेज एंगल आर, ठीक, कोण आई बराबर कोण आर। आइए इससे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, इतना नोट करो तो आगे चलते हैं। हो गया होगा बेटा, ये जल्दी करिए। खत्म कर दें, आइए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल।
सॉरी बच्चे लोग, माइक बंद हो गया था, हम जान नहीं पाए थे, लेकिन कोई नहीं, न्यूमेरिकल ही कर रहे थे, ठीक है। अब वो चेक करके हम लोग बताएंगे, पहले ये करते हैं। आप स्टूडियो में देखो कोई रहता है होता है नहीं, ठीक है, अकेले बनाते हैं, अकेले पढ़ाते हैं आप लोग को। अब आप लोग अपने घर में बैठ के पढ़ते हो, है ना। चल देखो, ये है, मान लीजिए ना, एक कोई लाइट की रे आई, ऐसे पड़ी यहाँ पे, ठीक, ये अभिलंब है इसका, ध्यान समझना मेरी बात को आराम से, है ना। आपसे जो है वो ये मान चलिए इसकी वैल्यू दे रखा है 27, कितना दे रखा है 27। आपसे ये पूछ रहा है, यानी एंगल आर की वैल्यू और एंगल आई की वैल्यू आपको निकालना है। इस सवाल के बेस पे आप करिएगा, ये आपके लिए क्या है बेटा, होमवर्क है। मैसेज कमेंट जरूर करिएगा इस सवाल के लिए। चलिए हो गए इतने सवाल, समतल दर्पण से रिलेटेड केवल इतने ही सवाल आते हैं नॉर्मली आपके बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड वगैरह में कभी कभी पूछ लेता है नॉर्मली, और बाकी ऐसे में, ठीक है। नोट करो इतना, तो आगे चलते हैं हम लोग। हो गया होगा दोस्तों, चले आगे, चलिए। तो प्रकाश का परावर्तन, मेरी बात सुनिएगा, परिवर्तन कहाँ होता है बेटा, परिवर्तन होता है दर्पण में। दर्पण का मतलब होता है मिरर, क्या, मिरर, है ना। देखो बेटा, मिरर होते हैं दो प्रकार के। मिरर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ना ना ना, जो आप बोल रहे हो वो एकदम नहीं, नहीं, ये मत सोचना। एक होता है बच्चा समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। एक होता है बच्चा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, है कि नहीं। देखो गोलीय दर्पण, समतल दर्पण आपके इस गिर गए हैं, देखो कैप या मार्कर गिर जाए समझ लो क्लास बहुत अच्छी है, याद रखिएगा, बहुत तगड़ी क्लास है, मस्त एकदम। और ये पूरी क्लास संजीव सर आपको 90+ जरूर दिलाएंगे। मार्कर या ये गिर जाए समझ लो भाई साहब एकदम 100%। जैसे बिल्ली उल्ली रास्ता काट देती है तो लोग रुक जाते हैं, उसी प्रकार मार्कर गिर जाए समझ लो बढ़िया क्लास है, मस्त एकदम। समतल दर्पण ये आपके सिलेबस में नहीं बेटा, है ना, लेकिन इससे कुछ चीजें पूछी जाती बोर्ड एग्जाम में अक्सर से। जैसे पहला पूछा जाता है इसकी फोकस दूरी कितनी है, आपको पूछा जाएगा फोकस दूरी, तो क्या बताओगे, अनंत। इसकी फोकस दूरी कहाँ होती, अनंत तक होती है। यानी कोई मिरर लो, उसमें आप देखो तो आपको चांद तारे भी दिखाई पड़े। इसकी आवर्धन क्षमता पूछ लिया जाता है आपसे, आवर्धन मैग्निफिकेंट पावर, तो ये होती है बच्चा +1, क्या होती है +1, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ तो आज ये गोली दर्पण क्या होता है बेटा, गोली दर्पण भी होते हैं बच्चा दो प्रकार के। एक होता है आपका अवतल दर्पण, हाँ गुरुजी यही तो हम सोचे थे, जब आप दर्पण बोले दो प्रकार के, हमने तुरंत बोला था अवतल दर्पण उत्तल दर्पण गलत बात। एक समतल दर्पण होता है, गोली दर्पण होता है। गोली दर्पण के पार्ट होते हैं बच्चा आपके अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, याद रखेंगे, इतना जल्दी आगे नहीं पढ़ना, आराम से। एक होता है बेटा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, चलिए नोट कर लीजिए, अवतल उत्तल, और ये दर्पण हो गया। समझ में आया कि दर्पण क्या होता है आप जानते होंगे,
इसके एक तरफ पॉलिश की गई हो, दूसरा तरफ परावर्तक तल हो, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोली दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समझ में आया कि नहीं आया? चलो खत्म करते हैं इसको। चलिए सर जी, आप लोग नोट कर लिया करो, वीडियो रोको नोट कर लो, वीडियो रोको नोट कर, आपके लिए तो बेहतर है भाई साहब, आप मस्त पढ़ाई करिए एकदम। चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। Some most important definition of mirror, definition relate of mirror, relate of mirror। जी सर, भैया ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप दर्पण पढ़ते हो, दर्पण से अच्छा सीखना चाहते तो आपको ये जानना चाहिए। क्या क्या जानना चाहिए मेरी बात सुनो। पहला होगा दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। अमेचर ऑफ मिरर, अमेचर ऑफ मिरर, ठीक। फिर होगा बच्चा दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। फिर होगा बच्चा दर्पण का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। फिर होगा बच्चा दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। फिर होगा बेटा दर्पण का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस ऑफ मिरर। फिर दर्पण का फोकस, एक ही याद रखिएगा, इसमें लोग मुख्य फोकस लिखते हैं बच्चे, इस दर्पण में एक ही फोकस होता है, ठीक है। दर्पण का फोकस, फोकस ऑफ मिरर, फोकस ऑफ मिरर। फिर बच्चा दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब एक चीज होता है इसमें फोकस तल, जो कि कभी यूज नहीं आया है, फोकस तल, फोकल प्लेन ऑफ मिरर। नोट कर लो इतनी चीजें। आइए पढ़ते हैं इन सारी चीजों के बारे में, एक एक चीज के बारे में। आप लोग वीडियो को रोक के इसको नोट करिए, तो हम लोग एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं, अच्छे से खत्म कर दें। जल्दी से नोट करिए, फिर खत्म करते हैं बेटा लोग सब। आप लोग इसको नोट कर लो, रफ वगैरह जहां भी हो, तब हम इसके बाद इसको एक एक चीज के बारे में बताते हैं आपको। खत्म करते दोस्त, चलिए।
एक एक सीक्वेंस याद रखिएगा, क्या क्या चीज हमको बताना है। सबसे पहले एकदम इसकी एक एक डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे और यहीं पे सीख जाएंगे हम। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको हम अलग से पढ़ेंगे। आई बात समझ में? इसको नोट्स बनाएंगे, इसकी अलग अलग डेफिनेशन लिखेंगे, चुतियाफा काम, मतलब एकदम नहीं लिखना है। आई बात समझ में? इतना यूज आएगा ना बच्चा, एकदम रट जाएगा आप लोग को। चलो सबसे पहले समझो, हम यहाँ पे दो दर्पण बनाते। एक बच्चा हमने बना दिया ये आपका है कौन दर्पण, आप लोग समझ जाएंगे। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, जिसके पीछे साइड पॉलिश की गई हो, यानी उभरी हुई तल में पॉलिश की गई हो, और जो अंदर वाला तल है इसको परावर्तक तल बोलते हैं। ये क्या है आपका अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। ठीक, एक ये हो। फिर हमने ये एक बना लिया, इसके अंदर साइड पॉलिश कर दो, इसको बोलते हैं बेटा उत्तल दर्पण। थोड़ा समझना मेरी बात को एकदम आराम से, यहीं पे हम लोग सारी चीजों को सीख लेंगे, है कि नहीं? मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा, ये ध्यान दीजिएगा मेरी बात का। ये क्या है आपका? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। बहुत सही, गुड, रख लो इसी तरह, है कि नहीं? चलो यहां देखो, सबसे पहले क्या था? दर्पण का द्वारक, अमेचर ऑफ मिरर। क्या होता है बेटा? ये सुनिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम कहीं भी लाइट को हिट कराएंगे, कहीं भी, तो प्रकाश क्या होगा? प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो क्या बोलेंगे? दर्पण का वह भाग जहां से जहां तक प्रकाश का परावर्तन हो सके, दर्पण का वह भाग जहां से जहां तक प्रकाश का परावर्तन हो सके, उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। आई बात समझ? चलिए दूसरे नंबर में दर्पण का ध्रुव क्या होता है? द्वारक के मध्य बिंदु को, यहां कहीं होगा, द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे पोल ऑफ मिरर बोलते हैं, इसीलिए इसको जो है पी से डिनोट करते हैं। आई बात? उसके बाद देखो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये समझो बेटा। ये गोली दर्पण का भाग था, हमने अभी पढ़ा। ये किसका भाग था बेटा? ये गोली दर्पण का भाग था कि नहीं था? था ना गोली दर्पण का भाग। तो भैया जिस गोले से काट कर इस दर्पण को बनाया गया है, जिस गोले से काट कर इस दर्पण को बनाया गया है, उसके केंद्र को बोलते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसलिए सी से लिखते हैं। भैया ये भी किसी गोले से काट कर बनाया गया होगा, है कि नहीं? तो जिस गोले से काट कर इसे बनाया गया, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और बच्चा जिस गोले में केंद्र हो, उसमें त्रिज्या भी होती है। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिध के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, और इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा? इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है? इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। वक्रता त्रिज्या हो गया। फिर क्या है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चा? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यही क्या हो जाएगी? आपकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। याद रखेंगे इसको, क्या है आपकी? ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर फोकस क्या होता है बेटा? वक्रता केंद्र और ध्रुव को के मध्य बिंदु को, ठीक है? ये यहां पे वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं दर्पण का फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फोकस। देखो फोकस को अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बताया हूं क्योंकि हम इसमें अभी आगे की बातें नहीं जानते हैं, इसीलिए मैंने इस तरीके से बताया। याद रखें, फोकस दूरी क्या होती है बेटा? फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। फिर फोकस तल क्या होता है बच्चा? फोकस से होकर लंबवत गुजरने वाली जो लाइन होती है मेरे बेटा लोग, इसको बोलते हैं फोकस तल। क्या बोलते हैं? फोकस से होकर लंबवत गुजरने वाली लाइन, लंबवत गुजरने वाली लाइन, इसे हम लोग फोकस तल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया कि बात? चलिए, इसको कुछ नोट करने लायक है क्या? नहीं याद होगा? अरे सब याद हो जाएगा मेरी बात, मेरी जान, सब लोग एकदम बढ़िया है, एकदम सब बहुत अच्छा याद हो जाएगा बेटा लोग। बस एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा आराम से, वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, न समझ में आए तो। चलिए इसको खत्म करके हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं
अब आज की क्लास की लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। इस क्लास की लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं बेटा, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे और क्लास को खत्म करेंगे। साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन होता क्या है, मेरी बात आराम सुनना बेटा। जैसे मैंने बताया आपको, ये क्या है आपका सर, ये सबका, हमारा अकेले क्यों, हाँ ये सबका है भैया। अवतल दर्पण क्या है, ये अवतल दर्पण, सबका दर्पण सबका है, यह है उत्तल दर्पण। चलिए आइए समझते हैं चिन्ह परिपाटी क्या होता है। बेटा आप लोगों ने निर्देशांक तो पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट तो पढ़ा होगा, है कि नहीं। कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चा, आप अच्छे से जानते हो। ये क्या है आपका P है, ये मुख्य अक्ष हो गया, है ना। ध्यान समझो मेरी बात को एकदम आराम से। ये इसका फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, है ना। उसी प्रकार ये भी होगा, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका ध्रुव हुआ, ये फोकस हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ। ध्यान समझो बेटा। अच्छा सपोज दैट हम मान के चलो कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, ध्यान समझिएगा मेरी बात आराम से। ये रखी कोई वस्तु, तो हम लोग इसे क्या नापेंगे, दर्पण से नापेंगे कि नहीं नापेंगे। दर्पण से कहां से नापेंगे, इसके मूल बिंदु P से नापेंगे, ध्रुव से, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, इसको ऐसे खींच दो, अरे सॉरी, चलो समझ जाइएगा, ये पूरा है। ये है बेटा, इसको हम क्या बना दिए, कोऑर्डिनेट बना दिए। मेरी बात सुनिएगा आराम से। ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है। समझ में आया कि नहीं आया। उसी प्रकार इसको ले लो, है ना। ये y है, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है। ध्यान समझो चिन्ह परिपाटी क्या होती है बच्चा। हम अच्छे से जानते हैं कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी चीजें धनात्मक होती हैं। ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, यहां पे क्या होता है, यहां पे धनात्मक और ऋणात्मक होता है। ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे सभी चीजें ऋणात्मक होती है। और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, इसमें ऋणात्मक और धनात्मक होता है। सर ऐसा क्यों, क्या है ये, तो बेटा लोग सुनिएगा मेरी बात। ये क्या है, यहां से यहां, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये दूरी को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चा, ये दूरी को रिप्रेजेंट करेगी। और यहां से ऊपर ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चा, ये हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। तो मेरी बात सुनिए, आप लोग आगे की ओर जा रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो दूरी भी किसमें होगी, धनात्मक होगी। और ऊपर जा रहे हो ना, ऊपर जा रहे हो तो ये भी किसमें होगी, हाइट भी किसमें होगी, धनात्मक होगी। मैंने बताया ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चा, ये दूरी को रिप्रेजेंट करेगी। और ये वाली किसको करेगी बच्चा, ये हाइट को करेगी। किसको, हाइट को, हाइट, अरे हाइट है ना, हाइट को, ये किसको होगी, हाइट को। तो ये दूरी देखो, ये पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये हाइट ऊपर जा रहा है, तो ये किसमें होगी, धनात्मक में होगी। इसीलिए प्लस और माइनस होगी, है ना। यहां देखो बेटा, ये क्या है, ये दूरी है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को। ये देखो बैकवर्ड ऋणात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक, इसीलिए इसमें क्या होगा, ऋणात्मक। वही चीज यहां पे देखो, ये दूरी के लिए है और ये हाइट के लिए। अच्छा ये दूरी धनात्मक में है, आगे जा रही है, ये नीचे जा रहा है ऋणात्मक में। समझ में आया कि नहीं। वही सेम चीज यहाँ भी जो चीजें होंगी धनात्मक धनात्मक, यहाँ पे क्या है, धनात्मक ऋणात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक, और यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक। याद रखेंगे, ये होता है चिन्ह परिपाटी। आई बात समझ में कि नहीं। यानी कि यहाँ पर क्या होगा बच्चा, यहाँ पे केवल u जो होगा, वस्तु की दूरी, ये केवल ऋणात्मक होगी। बाकी सभी डायमेंशन, ऑल डायमेंशन इज पॉजिटिव। याद रखें, यहाँ पे सभी चीजें ऑल डायमेंशन इज नेगेटिव। आप सभी चीजें नेगेटिव होंगी, याद रखेंगे बस। ये है चिन्ह परिपाटी। आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी मेरे बच्चे लोग, कमेंट जरूर करिएगा। और एक चीज बताएं आपको, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, उन सभी तक भेजिए चैनल को जिनको इसकी जरूरत है।
मैं आपसे वादा करता हूं आपको 90 प्लस दिलाने का मेरा पूरा सपना है, और अगर आप भी तैयार हो तो आ जाओ मेरे साथ। मैं आपको वादा करता हूं सारे सब्जेक्ट तो नहीं, लेकिन आपकी साइंस, आपकी सोशल साइंस, इस पे पूरा पूरा आपको फोकस करवाऊंगा और बेहतर मार्क्स दिलाऊंगा। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू, आप लोग का तहे दिल से थैंक यू। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, और बहुत धमाकेदार क्लास होगी वो भी।